मैं एक डॉक्टर हूँ। कई दिन पहले की बात है, जब मैं ड्यूटी पर थी तो एक खुदकुशी का इमरजेंसी केस आया। खुदकुशी करने वाली एक लड़की थी जिसका नाम उमा था, और मैंने अपने 8 साल के करियर और गुजरी जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। उमा बेहोशी की हालत में थी और उसको अस्पताल पहुंचाने वाले उसके माँ बाप थे। माँ बाप भी बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक थे, लेकिन उस वक्त उनकी बेटी की हरकतों ने उन्हें दुखी कर दिया था। पता नहीं क्यों मुझे उस लड़की पर प्यार और उसके माँ बाप की बेपसी देखकर बहुत तरस आ रहा था। लड़की को ऑपरेशन थिएटर लाया गया। ऑपरेशन के बाद उसे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया और उसके माँ बाप को बता दिया गया था कि अब उनकी बेटी खतरे से बाहर है। लड़की की हालत का पता चलते ही लड़की का पिता बाहर बैठे गरीबों में कुछ बांटने चला गया और लड़की की मां को मैंने अपने ऑफिस में बुलवाया। लड़की की मां ने जो कहानी सुनाई वह कुछ यूँ थी। मेरी बेटी का नाम उमा है और उमा इंजीनियरिंग कर रही है। पढ़ाई के बाद सभी माँ बाप की तरह उमा के माँ बाप की भी ख्वाहिश थी कि वह अपने घर की हो जाए, इसलिए उन्होंने उमा से उसकी पसंद के बारे में पूछा तो उमा ने और लड़कियों की तरह यह फैसला भी अपने माँ बाप को दे दिया। उसके माँ बाप ने उमा के रिश्ते की बात चलाई तो उमा को देखने एक फैमिली आई। नाश्ते और बातचीत करने के बाद वह औरतें उमा के कमरे में चली गई। किसी ने उमा से चलकर दिखाने की फरमाइश की, किसी ने बोलने और किसी ने उमा के हाथ की चाय पीने की फरमाइश की। उसके बाद वह इजाजत लेकर चली गई, लेकिन लड़के वालों ने कुछ दिन बाद बिना कोई बात बताए ही रिश्ते से इनकार कर दिया। उमा को उस दिन जिंदगी में पहली बार रिजेक्ट किया गया था, मगर माँ बाप की तसल्ली ने उमा को हौसला दिया और एक बार फिर उमा को देखने के लिए एक और फैमिली आई। उन्होंने भी खाना खाने के बाद उमा के हाथ की चाय पीने की फरमाइश की और चाय पीने के बाद इजाजत चाही। 3 दिन इंतजार में रखने के बाद यह कहकर इनकार कर दिया कि लड़की को मेहमानों की सेवा करनी नहीं आती, क्योंकि उसने लड़के की मां को टेबल से उठाकर हाथ में चाय पेश नहीं की बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल पर रख दी। इस इनकार पर उमा के साथ साथ उसके माँ बाप भी अंदर तक टूट गए, मगर ऊपर वाले की मर्जी समझकर सब्र कर गए। फिर कुछ दिन बाद एक और नई फैमिली आई। इस फैमिली की औरतों के बैठते ही उमा ने उनके जूते तक अपने हाथों से उतारे, वहीं बैठे बैठे हाथ धुलवाए और फिर चाय पेश की। इस फैमिली ने भी हफ्ते बाद यह कहते हुए इनकार कर दिया कि आपकी बेटी पर किसी बुरी आत्मा का साया है, वरना पहली बार घर आए मेहमान की इतनी सेवा कौन करता है। पिछले 8 सालों में 100 से ज्यादा लोग उमा को देखने आए, मगर कोई ना कोई ऐब निकाल कर चले गए। कल और एक फैमिली आई थी, उन्होंने लड़की को बाकी हर तरह से ठीक कहा, मगर यह कहते हुए इनकार कर दिया कि लड़की की उम्र ज्यादा हो गई है और एहसान जताते हुए कहा कि अगर आप ज्यादा मजबूर है तो हमारा एक 40 साल का बेटा है जिसकी अपनी दुकान है, उसके लिए उमा को हम स्वीकार कर लेंगे। इतना कहते ही उमा की माँ सिसकियाँ लेकर रोने लगी और कहा, आप भी तो एक माँ है, सोचे माँ जितनी भी मजबूर हो गैरों के सामने कैसे कह सकती है। और मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लग कर रोती रही है, कह रही है लोगों के काबिल होते होते मेरी उम्र ज्यादा हो गई है माँ। और फिर ना जाने कब उसने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि वह कहती थी मेरा मनहूस साया मेरी छोटी बहन को भी माँ बाप की दहलीज पर बूढ़ा कर देगा। मैंने उमा की माँ को पानी पिलाया, इतने में उसके पिता और पीछे पीछे वार्ड बॉय दाखिल हुआ और आकर बताया कि उमा होश में आ गई है। उमा की माँ बिजली की तेजी से वार्ड में पहुंची और उमा का सर उठाकर सीने से लगाया। उमा का पिता और मैं एक साथ कमरे में दाखिल हुए। उमा माँ को छोड़कर अपने पिता के गले लग गई और सिसकते हुए बोली, बेटियाँ बोझ होती है ना, पापा आपने क्यों बचाया, मुझे मरने देते। मेरा मनहूस साया इस घर से निकलेगा तो गुड़िया की शादी होगी, नहीं तो वह भी आपकी दहलीज पर पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएगी। उमा का बाप चुपचाप आंसू बहा रहा था। जब मैंने हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते देखे तो उमा को तसल्ली दी और एक इंजेक्शन दे दिया। फिर उमा के माँ बाप को लेकर ऑफिस में आ गई और उनकी बेटियों को अपने दोनों भाइयों के लिए मांग लिया।
उमा के माँ बाप की आंखें अचानक आंसू बरसाने लगी। इस बार आंसू खुशी के थे। मेरे दोनों भाई डॉक्टर हैं। मैंने उनको अपना फैसला सुना दिया है और वह स्वीकार भी कर चुके हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप शादी लड़की से कर रहे होते हैं, किसी परी से नहीं। किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले उसकी जगह अपनी बेटी को रख कर सोचो। मैं डॉक्टर होने की हैसियत से कहती हूँ, अगर ऐप देखकर रिजेक्ट करना हो तो लड़कियों से दुगनी तादाद में लड़के रिजेक्ट होंगे। आपके द्वारा निकाले गए ऐब और इनकार लड़कियों को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। इसलिए मेरी सभी माँ बाप से गुजारिश है कि किसी की बेटी या बेटा रिजेक्ट करने से पहले अपने बेटे और बेटियों की अच्छाई और कमी पर भी ध्यान दे लिया करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की कहानियाँ रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।